अस्सलाम बच्चों। देखें, हमारे पास केमिकल एनर्जेटिक्स के हवाले से ये एक सवाल है। इसमें कहा गया है कि बताएं इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज डेल्टा ई यानी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। अब इसके लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जरा ध्यान में रखें, हमारे पास उसकी मुख्तलिफ किस्म की रिप्रेजेंटेशन है। हमने पढ़ा था डेल्टा ई बराबर होता है क्यू प्लस वर्क के। इसी को हम इस तरह भी लिखते हैं कि डेल्टा ई बराबर होता है क्यू माइनस पी डेल्टा वी के। ठीक है ना। और इसी से हमारे पास एक टर्म हम ड्राइव कर देते हैं इंथैल्पी के लिए कि हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज होता है वो बराबर होता है डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज के प्लस पी डेल्टा वी के। ठीक है ना। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, ये हम इंथैल्पी चेंज इसी को रीअरेंज करके हम दरअसल फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डिस्कस करते हैं तो हमारे पास वो इस फॉर्मेशन में आ जाता है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें पी डेल्टा वी के हवाले से, पी डेल्टा वी को अगर हम रिलेट करना चाहें तो देखिए, अगर हम जनरल गैस इक्वेशन को ध्यान में लेके आए तो वो है हमारे पास पी वी इक्वल्स एन आर टी। ठीक है ना। और अगर हम इसमें चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू मोल डिस्कस करें, किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके मोल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात हमने पढ़ी थी एवोगैड्रो के अंदर। किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ के अंदर। यानी अगर मैं गैस के वॉल्यूम को किसी भी रिएक्शन में चेंज इन वॉल्यूम को चेंज इन मोल से रिलेट करना चाहूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है कि पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। सही है ना। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है कि पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। यानी ये आएगा हमारे पास जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो हम डेल्टा टी को डिस्कस कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और अगर हमारे पास मोल चेंज आ रहे हो तो फिर हम डेल्टा वी को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हमें ये डिस्कस करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेल्टा एन का सहारा लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का डिस्कशन नहीं है, डेल्टा एन का डिस्कशन लिया जाएगा। फिर डेल्टा एन का डिस्कशन लिया जाएगा तो देखिए डेल्टा एन हमारे पास क्या है, डेल्टा एन से मुराद है हमारे पास एन पी माइनस एन आर, दैट इज डेल्टा एन। एन पी एन आर यानी नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इन्हें अगर हम डिटरमिन कर लें तो ये डेल्टा एन के बराबर है। अब अगर आप ये पॉइंट जहन में रखें, ये पॉइंट जहन में रखें तो हमारे पास ये पूरा का पूरा किस्सा सॉल्व होते हुए नजर आ जाएगा। बच्चों, अगर कभी भी हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू अगर डेल्टा एन बराबर 0 के है ना, डेल्टा एन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हैं। तो ऐसे में हमारे पास पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी हमारे पास बन जाएगा 0। या इस तरह कह लीजिए, पी डेल्टा वी 0 नहीं बनेगा तो हम कह लेते हैं, पहले हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एन अगर 0 है तो डेल्टा एन मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है ना, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास ये 0 आ गई है तो फिर ऐसे में हमारे पास ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और अगर पी डेल्टा वी 0 आ गया तो फिर डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। है ना, फिर डेल्टा एच डेल्टा ई के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर आ जाएगा। अब इस अगर बेसिक आइडिया को जहन में रखें, इस बेसिक आइडिया को जहन में रखें तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा, ये तो बेसिक थियोरेटिकल हमारे पास एक्सप्लेनेशन दी ना इसकी, लेकिन आपने ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, आपने इसका आइडिया जहन में रखना है कि हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है यानी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, डेल्टा एन आर टी। अब डेल्टा एन से क्या मुराद ले रहे हैं हम, डेल्टा एन से क्या मुराद ले रहे हैं हम, एन पी माइनस एन आर, एन पी माइनस एन आर।
अब आपने क्या करना है, इक्वेशंस में एनपी एनआर को देखना है, और ध्यान में रखिएगा यहाँ से गैस के मोल देखे जाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गैस के मोल देखे जाएंगे। अगर गैस के मोल हैं तो फोकस करेंगे, अगर गैस इन्वॉल्व नहीं है तो फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ गैस के मोल देखे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर आप नोट करें, यहाँ पे हमारे पास एनपी और एनआर में बराबरी आ गई है। यहाँ पे एनआर कितने हैं, 2, एनपी कितने हैं, 2, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये इक्वेशन दुरुस्त होगी, डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा ई इस इक्वेशन के ऊपर आएगा। यहाँ पे देखें तो एनआर निकल रहा है 1, एनपी निकल रहा है 2, ये नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पास एनआर निकल रहा है 3 और एनपी निकल रहा है 0, यहाँ पे 0 0 है, ये गैस के लिए है ही नहीं, तो अप्लाई नहीं हो सकता इसके ऊपर, है ना। ये गैस ही नहीं है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए गैस का होना जरूरी है, तो ये गैस के लिए अप्लाई ही नहीं होगा, गैस होना जरूरी है। तो ये हमारे पास इसका बच्चों आंसर निकलेगा, इक्वेशन ए इसकी दुरुस्त। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? थैंक यू।